हे लिसनर्स, दिस इज़ मनु शर्मा और आप सुन रहे हो 22nd एपिसोड ऑफ देखी किते प्यार ना हो जे। पिछले एपिसोड में हमने सुना था सिफ्त अपनी जो स्टोरी है वो बताती है वीरा को कि उसकी मदर कैसे नहीं रहे, ठीक है। एंड जो फिर वीरा है वो कंसोल करती है, मतलब उसको शांत करवाती है सिफ्त को। एंड फिर उसे प्रॉमिस लेती है कि वो रोएगी नहीं और वो उससे उसके साथ कुछ भी शेयर करना हो तो वीरा के साथ वो शेयर कर सकती है। तो फिर सिफ्त जाती है वीरा को घर छोड़ने के लिए। तो ये बाहर पहुंचते हैं अपने घर में और जो वीरा है वो फिर सिफ्त को बोलती है कि अंदर आ जाओ, पिछली बार आपकी वजह से मुझे डांट पड़ी थी मम्मी से, तो इस बार मुझे डांट नहीं खानी, अंदर आके मम्मी से मिल के जाओ। तो फिर सिफ्त मान जाती है, वो उतरती है कार से एंड ये दोनों फिर जाते हैं घर के अंदर। तो घर के अंदर जाते हैं ये, मतलब घर का जो गेट है वो खुला ही हुआ था, ठीक है। तो ये अंदर जाते हैं एंड देखते हैं जो लिविंग हॉल है वहाँ पर जो सोफे पे वीरा की मम्मा और रावी बैठे हुए थे, ठीक है। वीरा के पापा भी आए नहीं थे बिकॉज इस टाइम पे टाइम हो रहा था तकरीबन 8 सवा 8 का बजे का टाइम हो रहा था। और वीरा का जो फादर है वो लेट आते हैं बिकॉज दुकान बढ़ानी होती है उन्होंने, तो दुकान बढ़ा के फिर वो क्या तकरीबन 10 से 10:30 बजे वापस आते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे उसके फादर आए नहीं हुए थे, दोनों जने बैठे हुए थे, वीरा की मदर और रावी। एंड ये दोनों देख रहे थे सीरियल, ठीक है। तो वीरा और सिफ्त जाते हैं अंदर एंड सोफे से थोड़ी सी दूरी पे ये दोनों खड़े हो जाते हैं। तो वीरा आवाज़ लगाती है अपनी मम्मा को, मम्मा, मम्मा जी। वीरा की मदर सुनते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो सीरियल में इतने गुम हुए हुए थे, ठीक है। उस टाइम पे सीरियल चल रहा था तो सीरियल में इतने ज़्यादा गुम हुए थे कि उनको सुन नहीं रहा था भी कोई आया है, कोई आवाज़ लगा रहा है, ठीक है। तो वीरा फिर बोलती है, मम्मा जी, मम्मा जी। तो वीरा की मदर फिर नहीं सुनते हैं। तो वीरा फिर बोलती है, मम्मा। तो जब वो वीरा तीसरी बार आवाज़ लगाती है ना, तो वीरा की मम्मा सुनते हैं एंड पीछे मुड़ के देखते हैं तो वीरा और सिफ्त खड़े थे। तो वीरा के मम्मा फटाफट उठते हैं एंड वीरा को रावी को बोलते हैं फटाफट आवाज़ कम कर। तो रावी फटाफट आवाज़ कम करती है, मतलब बंद कर देती है वो टीवी। तो वीरा की मम्मा सिफ्त की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं। तो सिफ्त नमस्ते करती है वीरा की मम्मा को। तो वीरा की मम्मा रिप्लाई देते हैं नमस्ते। तो वीरा की मम्मा जो है सिफ्त के पास जाते हैं एंड उसे बोलते हैं, ए पता खड़े क्यों हो, बैठो बैठो। फिर वो उसे मतलब इशारा करते हैं सोफे की तरफ बैठने को। तो सिफ्त जाती है, ठीक है, मतलब वीरा के मम्मा आगे जा रहे थे तो सिफ्त उनके पीछे जा रही थी। और यहाँ पर जो वीरा है वो भी खड़ी थी, ठीक है, अपनी जगह पर ही खड़ी थी, वो हिली नहीं थी क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे बोला नहीं था। तो सिफ्त बैठती है सोफे पे। तो जो वीरा की जो मम्मा है वो रावी को बोलते हैं कि जाओ सिफ्ट के लिए पानी लेके आओ। तो रावी अपने गर्दन हाँ में हिलाती है एंड उठती है और वो जाने लगती है किचन की तरफ। इतने में जो वीरा है वो बोलती है अपनी मम्मा को, मम्मा जी, मैं भी खड़ी हूँ यहाँ पर, मुझे भी बोल दो बैठने को, मैं भी बाहर से आई हूँ, मेरे लिए भी पानी मंगा दो। तो वहाँ से जो रावी है ना वो बोलती है, क्यों, आप कोई मेहमान हो, खुद ही बैठ जाओ। तो वीरा देखती है रावी की तरफ और बोलती है, तू क्यों बोल रही है, तुझसे बात कर रही हूँ मैं, मम्मी से बात कर रही हूँ मैं। तो रावी बोलती है, तो मैं मम्मी के बिहाफ पे बोल रही हूँ। तो वीरा बोलती है कि मम्मा ने तुझे बोला उनके बिहाफ पे बोलने को। तो वीरा बोलती है, मम्मा को ना मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं मम्मा के बिना कहीं बात समझ जाती हूँ, यू नो आई एम हर फेवरेट चाइल्ड। तो वीरा बोलती है, जा जा फेवरेट चाइल्ड। तो जो वीरा की मदर होती हैं वो देखते हैं वीरा की तरफ एंड रावी की तरफ और ना थोड़ा जोर से बोलते हैं, चुप कर देंगे नहीं दोनों जनियां, 24 घंटे खान कुत्त्या वांगू पैंदी रहंदी एक दूजे नू। फिर जो वीरा की मम्मा है वो देखते हैं रावी की तरफ एंड उसे बोलते हैं, तेन पानी ले आनू क्या ना। तो रावी बोलती है, जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, और वो चली जाती है फटाफट किचन में। तो यहाँ पर वीरा की मम्मा देखते हैं वीरा की तरफ, तो उनके कुछ बोलने से पहले ही वीरा बोलती है, मैं तो कुछ कही नहीं, मैं तो कुछ कही नहीं, बैठ रही हूँ मैं, आप ही बैठूंगी, मेरे ही घर आ दस, मैंने क्यों लड़ पई है, बैठ नहीं है। एंड वो ना शिफ्ट के जस्ट साथ में जाके बैठ जाती है। और यहाँ पर जो शिफ्ट है ना वो मतलब इस चीज़ को
देख रही थी और खुश हो रही थी। मतलब उसके फेस पे स्माइल थी जब वो वीरा की मम्मा को डांटते हुए देख रही थी। वीरा का वो देख रही थी, वो उसने कैसी पलटी मारी है सीधे ही कि मेरे ही घर है, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। एंड फिर उनकी डांट, तो उसे ये चीज़ अच्छी लग रही थी, वो हंस रही थी, ठीक है। तो फिर जो वीरा की मम्मा है वो बैठ जाते सिफ्ट के पास एंड बोलते हैं। तो वीरा की मम्मा ना सिफ्ट की तरफ देखते हैं एंड उससे पूछते हैं, और बच्चे काम कार कैसे चल रहा है? तो सिफ्ट जवाब देती है, बढ़िया आंटी, सब सही चल रहा है। तो फिर वीरा की मम्मा देखते हैं वीरा की तरफ एंड फिर सिफ्ट की तरफ देख के बोलते हैं, ये कैसे करती है काम? बात मानती है ना तेरी? लापरवाही तो नहीं करती ना? तो वीरा देखती है सिफ्ट की तरफ कि वो क्या जवाब देती, कि वो क्या जवाब देगी। तो सिफ्ट देखती है वीरा की तरफ एंड फिर वो स्माइल करके वीरा के मम्मा की तरफ देखती है एंड बोलती है, नहीं आंटी, कहना मानती है, पूरा अच्छे से काम करती है, इनफैक्ट बड़ी जल्दी सीख रही है। तो वीरा के फेस पे स्माइल आ जाती है, ठीक है। तो वीरा की मम्मा भी थोड़ा खुश होते हैं। फिर वीरा की मम्मा शिफ्ट की तरफ देखते हैं एंड फिर पूछते हैं, और जुबान तो नहीं लड़ाती है? तो शिफ्ट देखती है वीरा की तरफ। तो शिफ्ट बोलती है, वो ऐसे बोल के ना वो गर्दन घुमाती है वीरा की तरफ एंड वीरा अपनी आंखें घूर के, मतलब होता ना कि आंखों से इशारा करते हैं कि कुछ बोलना मत। तो आंखें बड़ी बड़ी करके उसे घूर रही होती है, कुछ बोलना मत। तो सिर्फ स्माइल करती है एंड फिर देखती है वीरा की मम्मा की तरफ एंड बोलती है, "अ, नहीं आंटी, सही है, जुबान नहीं लड़ाती, मान लेती है बात।" तो वीरा की मम्मा बोलते हैं, फिर सही है। इतने में जो रावी है वो पानी ले आती है और देती है वीरा और सिफ्ट दोनों को देती है पानी एंड दोनों पानी पुनी पीते हैं। तो पानी पुनी पी के जो सिफ्ट है वो अपना ग्लास नीचे रखती है, फिर खड़ी होने लगती है एंड बोलती है, अच्छा आंटी, फिर मैं चलती हूँ। तो वीरा के अम्मा बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, खाना खुना खा के जाना है, ऐसे नहीं जाना। तो सिफ्ट बोलती है, नहीं आंटी, बस मैं घर जाके खा लूँगी, अभी टाइम हो रहा है तो जाना है। तो वीरा के अम्मा बोलते हैं, कोई टाइम नहीं हो रहा है, खाना खा के जाना है, बिना खाना खाए नहीं जाना है। फिर वीरा भी खड़ी होती है, वो भी बोलती है, हाँ जी हाँ जी, खाना खा के जाना है, ऐसे नहीं जाना है। तो सिफ्ट देखती है वीरा की तरफ एंड वीरा के मम्मा की तरफ एंड फिर बोलती है, ओके, ठीक है। तो फिर वीरा की मम्मा वापस बिठा देते हैं सिफ्ट को सोफे पे एंड फिर ये बातें बुतें करने लग जाते हैं, ठीक है। एंड इतने में मतलब थोड़ी देर बाद, तकरीबन 10-15 मिनट बाद, जो वीरा के मम्मा है वो इशारा करते हैं वीरा को कि जाओ किचन में देखो क्या बनाना खाना है। तो फिर जाती है वीरा एंड रावी दोनों जने किचन में एंड जो भी उन्होंने बनाना बनाना होता है वो बनाती है एंड मतलब वीरा जो है वो सब्जी वगैरह बनाती है, ठीक है। एंड जो रावी है वो रोटी बनाती है। तो सारा कुछ ये बना रहे होते हैं। इतने में जो सिफ्ट है वो वीरा की मम्मा से बात कर रहे थे, ठीक है, ये दोनों मतलब बातें कर रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद जो खाना है वो बन जाता है एंड वीरा आती है बाहर एंड बोलती है अपनी मम्मा को कि रोटी बन गई हुई है। तो वीरा की मम्मा बोलते हैं, हाँ हाँ, लगाओ रोटी लगाओ। फिर वीरा की मम्मा सिफ्ट को बोलते हैं कि चलो डाइनिंग टेबल की तरफ चलते हैं, रोटी खा लो। तो सिफ्ट अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है, उठती है और ये जो मतलब सारे जने जाते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। फिर जो वीरा और रावी है वो सारे जो चीज़ें हैं वो बाहर लेके आते हैं, मतलब बर्तनों में डाल के, ठीक है, सारे बाहर लेके आते हैं एंड फिर वो देते हैं वीरा प्लेट देती है सिफ्ट को और फिर अपने लिए और रावी के लिए रखती है। तो अ, तो सिफ्ट देखती है कि आंटी ने प्लेट नहीं ली है। तो वो पूछती है आंटी से, आंटी आप नहीं खा रहे? तो वीरा की मम्मा बोलते हैं कि नहीं, मैं जब इनके पापा आएंगे तो खा लूँगी, आप खा लो। तो सिफ्ट बोलती है, फिर हम तभी खा लेंगे, अंकल को आने दो। तो वीरा की मम्मा बोलते हैं, नहीं, उन्होंने लेट आना है आज, थोड़ा काम है ना आज ज़्यादा, तो लेट आना उन्होंने। आप खा लो, कोई ना, खाओ आप खाओ। तो फिर वो उन्हें सर्व करने लगती है, ठीक है। तो वीरा शिफ्ट के साथ बैठी थी, ठीक है, एंड रावी इनके सामने बैठी थी, रावी के साथ रावी की मदर बैठी थी। तो जो वीरा है वो डालती है उसको सर्व करती है प्लेट में खाना खुना जो उसने बनाया था। तो सिफ्ट देखते हैं खाने को एंड फिर वो सबकी तरफ देखती है।
तो वीरा की अम्मा उसे इशारा करते हैं कि खाओ, स्टार्ट करो। तो फिर जो सिफ्त है वो स्माइल करती है एंड अपना खाना खुना खाने लगती है। तो ऐसे ही होता है। खाना खुना खाने के बाद टाइम हो गया होता है तकरीबन 9:30 बजे का। एंड जो सिफ्त है फिर वो उठती है, मतलब थोड़ी बातें बुतें करके उठती है एंड बोलती है अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ, अब टाइम ज़्यादा हो गया है, फिर जाते जाते टाइम लग जाएगा। तो वीरा क्या बोलता है अच्छा चलो कोई ना, आते रहा करो ऐसी। तो सिफ्ट स्माइल करती है और बोलती है हाँ जी आंटी आएंगे। तो वीरा बोलती है अपनी मम्मा को मैं छोड़ के आती हूँ। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं हाँ जाओ। तो सिफ्त और वीरा बाहर जाते हैं एंड तो कार के पास पहुंचती है सिफ्त, वीरा भी पीछे होती है। एंड फिर सिफ्त तो गेट नहीं होता कार का, वो खोलने लगे थे, मतलब उसने हैंडल पे हाथ रखा होता है। एंड खोलने से पहले वो पीछे मुड़ती है, वीरा की तरफ देखती है एंड फिर बोलती है वीरा थैंक यू। तो वीरा देखती है सिफ्त की तरफ और बोलती है फॉर व्हाट। तो सिफ्त बोलती है फॉर टुडे। हर साल इस साल मैं बहुत दुखी होती हूँ। तो वीरा स्माइल करते हुए बोलती है अरे वो मैं आसपास अपने किसी को दुखी देख नहीं सकती, इसलिए मदद कर ली, ज़रा सर पे मत लेना, जस्ट मैंने वैसी वो की है, ठीक है। मुझे अपने आसपास का माहौल थोड़ा सही चाहिए होता है, इसलिए ये मत सोचो कि मैंने आपके लिए कुछ किया है, मैंने अपने लिए किया है, ठीक है। तो सिफ्त का मुंह बन जाता है कि बंदा इसमें तो बोल दे, थोड़े अच्छे वर्ड बोल सकता है कि हाँ जी मैंने आप दुखी नहीं देख सकती आपको, इसलिए मैंने किया, बट नहीं, इसमें भी उसने वैसे ही करना है। फिर वह लंबी सांस लेती है और बोलती है ओके ठीक है। फिर वो गेट खोलती है, ठीक है, अंदर बैठती है और वीरा स्माइल करती है और बाइक का इशारा करते हैं कि बाइक अब जाओ। तो सिर्फ फिर स्माइल करती है एंड निकल जाती है। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। आई नो मुझे पता है बहुत छोटा एपिसोड निकलेगा, कम से कम 2-4 मिनट नहीं, 10-12 मिनट का निकलेगा। सो गाइस मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, आई नो मैं 1 महीने से बहुत बिज़ी रह रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो उसका मैं देखो कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। दुनिया के काम है ये तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है, काम से कोई मुकर नहीं सकता। और अगर मैं मुकर गई, अगर मैं नहीं किया तो मेरी मम्मी ने मेरी छेड़े ला देनी है, तो वो मैं चाहती नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचती रहे, मेरी स्टोरी आप तक पहुँचती रहे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बाय। देखो गाइज मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, मैं आराम से वीडियो बना रही थी, मतलब बना के कह रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही थी, ठीक है। पहले तो मेरा माइक ख़राब हो गया, ठीक है, फिर मैंने कहा चलो माइक ख़राब हो गया, मैं फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लूँगी। रिकॉर्ड किया, पीसी पे बैठी हूँ, कीबोर्ड नहीं चल रहा। अब पहले मेरे पास वायरलेस कीबोर्ड था, ठीक है, तो वो तो वैसे नहीं चलता था बिकॉज उसका जो डोंगल है वो घूम गई थी मुझसे, तो वो नहीं चल रहा था। तो मैंने स्पेशली वायर वाला वो लिया, चल इसका वायर ही होती है, चल जाएगा, है ना, इसका कोई इतना ज़्यादा चक्कर नहीं है। अब वायर वाला पीसी है, कीबोर्ड है, वो भी नहीं चल रहा, ठीक है। कितनी बार मैं चेक कर चुकी हूँ उसे, नहीं चला। फिर चलो जैसे तैसे उसको चलाया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा एडिट किया, मम्मी ने आवाज़ मारी नीचे, मैं पीसी बंद करके नीचे चली गई, ठीक है। ऊपर आई हूँ दोबारा रिकॉर्ड एडिट करने के लिए, रिकॉर्ड हो गया था, एडिट करने के लिए ऊपर आई, मैंने प्लग लगाया है स्विच बोर्ड पे एंड उसका टक्का बोल गया, प्लग का तार सड़ गई। अब मैं क्या करूँ बताओ, एक प्रॉब्लम थोड़ी है, एक तो मेरा एग्ज़ाम, ठीक है, ऊपर से इतनी औखी हिंदी, शुद्ध हिंदी पढ़ी हुई, शुद्ध हिंदी, उसके वर्ड नहीं मुझे समझ आ रहे, ठीक है। ऊपर से फिर मेरा ये सब हो गया पीसी का। तो गाइस इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कायनात ही नहीं चाहती कि आप तक मेरी वीडियो पहुंचे, बट हम कायनात से लड़ेंगे, ठीक है। हम कायनात जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारी मेरी वीडियो डालने दे, ठीक है। तो आज मैं रिकॉर्ड कर ली है मैंने, तो आज मैं एडिट करूँगी एंड होपफुली 1 डेढ़ या 2 बजे तक मैं डाल दूँ वीडियो, ठीक है। एंड मैंने ना एक शायरी लिखी है, अगर आप सुनना चाहो तो, वैसे बहुत देर बाद मैं शायरी सुनाने लगी हूँ ना, तो एक शायरी लिखी है, अगर आप सुनना चाहो
तो सुन सकते हो, वरना यहाँ से स्किप करके जा सकते हो या फिर वीडियो बंद करके जा सकते हो। बाकी सुन लोगे तो अच्छी बात है, जोर ज़बरदस्ती कोई नहीं है आपके साथ, ठीक है। धक्का मुक्की कोई नहीं है, सुननी है सुनो, वरना आपकी मर्जी, ठीक है। अब मुझे शायरी घूमगी, मैंने कहाँ लिखी थी, वेट, ये रही। तो शायरी है, ये जो बदली बदली सी मैं हूँ, आखिर वजह क्या है। जो कभी आईने से नजर ना मिलाती थी, अब घंटों खुद को निहारती हूँ, वजह क्या है। जो कभी बावजह मुस्कुराने से कतराती थी, अब बेवजह मुस्कुराती हूँ, वजह क्या है। जो आंखें चाहकर भी नम ना हो पाती थी, अब ना चाहे बरस जाती हैं, वजह क्या है। जो कभी बात करने से कतराती थी, अब बात करने को तरस जाती हूँ, आखिर वजह क्या है। जो कभी मिलने से कतराती थी, अब तेरे एक दीदार को तरस जाती हूँ, आखिर वजह क्या है। ये जो बदली बदली सी मैं हूँ, आखिर वजह क्या है। तो ये थी मेरी शायरी, ठीक है। अच्छी लगी तो बता देना, नहीं अच्छी लगी तो भी बता देना। एंड सही है गाइज, देख रहे हो आप मेरी कायनात कैसे मुझसे अड़ियाँ करती है, बट हम भी कोई शरीफ बच्चे नहीं है, हम भी प्रॉपर टक्कर देंगे कायनात को, ठीक है। कायनात जी, दुश्मनी आपसे कोई नहीं है, बट हाँ वीडियो जरूर पढ़नी चाहिए। ओके बाय गाइस, ठीक है।